यही मकबरा है जमाली कमाली का। तो यहाँ पर चिराग रोशन की जाते थे। चिरागों की रोशनी से ये मस्जिद जो थी जगमग रहती थी। The people, the food is very spicy. तो अकेले आओगे तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा हो जाओ। तो फिर रोशनदान, ये उस जमाने में एक स्रोत था सूरज की रोशनी का। सूफी संत भी थे और एक शायर थे उर्दू। तो दोस्तों ये है जमाली कमाली मस्जिद का मेन गेट और ये जो शॉट्स थे वो यहाँ पर शूट किए गए थे। यहाँ पर सलमान खान कपड़े धो रहा होता है। जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जगह जो है वो ये है राजों की बावली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के महरौली में और आज मैं आपको जो एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ उसको आप हम सब जमाली कमाली मस्जिद के नाम से जानते हैं। जमाली कमाली मस्जिद और जमाली कमाली का मकबरा। इस मकबरे से, इस मस्जिद से बहुत सारी जो है राज छुपे हुए हैं। बहुत सारे लोगों में मिथ है कि यहाँ पर भूत प्रेत जिन्नात रहते हैं, लेकिन ऐसा वाकई में है या नहीं है मैं आपको पूरा आज मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल चलते हैं जमाली कमाली मस्जिद के अंदर। Hola. Yeah. What's your name? Santiago. Santiago. He came from Colombia. ये कोलंबिया से आए हमारे इंडियन विजिटर हैं। Welcome to India. Gracias. Saludito. How's India? Crazy country, but very beautiful. Beautiful. The places, the people, the food is very spicy. Okay. Thank you so much. Enjoy. Have a nice day. Thank you. Same to you. तो दोस्तों आपने देखा भी एक मेरे को विदेशी टूरिस्ट मिले जो कि कोलंबिया से आए थे। उनसे मैंने पूछा कि आपको कैसा लगा दिल्ली घूमकर। तो कह रहे हैं बहुत यहाँ पर कई तरह के लोग हैं, क्रेजी लोग भी हैं, क्रेजी पीपल भी हैं और खाना यहाँ का बहुत स्पाइसी है और डिलीशियस भी है। तो अच्छा लगता है जब हमारे एक मुल्क की कोई तारीफ करता है। तो फिलहाल दोस्तों ये मैं पहुँच चुका हूँ लगभग जमाली कमाली मस्जिद के पास में। जो पीछे जो प्रेमिसेस देख रहे हैं इसी को ही हम कहते हैं जमाली कमाली मस्जिद। अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और इस मस्जिद का क्या इतिहास है, क्या तारीख है इस मस्जिद की और इसके अंदर किस किस के मकबरे हैं और ये जमाली कमाली कौन थे, किसके ज़माने में थे, तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो फिलहाल इस प्रेमिसेस के पहले अंदर चलेंगे। पहले मैं आपको एक्सप्लोर करूंगा, फिर बताऊंगा इसका पूरी हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों ये है जमाली कमाली मस्जिद का मेन गेट और इसके अंदर से हम लोग दाखिल होकर अभी अंदर चलेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं इस मस्जिद से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है यहाँ पर उपलब्ध है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। बट इस मस्जिद के बारे में बहुत से लोगों में मिथ बना हुआ है कि यहाँ पर भूत प्रेत जिन्नात वगैरह रहते हैं। आज मैं आपको सब कुछ सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ ऑनेस्टली। तो दोस्तों इस जमाली कमाली मस्जिद के साथ में बहुत सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जमाली कमाली थे कौन। जमाल जो थे एक अलग पर्सनालिटी थे और कमाल जो थे अलग पर्सनालिटी थे। ये एक सूफी संत भी थे और एक शायर थे, उर्दू के शायर थे, जो कि सिकंदर लोदी के ज़माने में उनके दरबार में ख़ास लोगों में उनको गिना जाता था, उनका शुमार किया जाता था। और इसके साथ साथ वो फना फिल्ला तक फाइज थे, एक अल्लाह के वली थे। उनको सूफी दुर्वेशों में भी उनका शुमार किया जाता है जो जमालुद्दीन थे, जिनको जमाली हम कहते हैं। और उनके एक साथी थे कमालुद्दीन यानी कि कमाली। तो उन्हीं की निस्बत से जमाली और कमाली मस्जिद और जमाली कमाली का मकबरा इस प्रेमिस को कहा जाता है। आपका जो ज़माना था वो लोदी वंश के ज़माने में था, यानी कि सिकंदर लोदी के दरबार में आप ख़ास लोगों में आप गिने जाते थे और उनसे ख़ास राय मशवरे उनको दिया करते थे। यानी कि सिकंदर लोदी आप लोगों से ख़ास मशवरे लिया करते थे और जो भी कुछ मसले मसाइल होते थे आवाम के, आप उन मसले मसाइल को पूरा किया करते थे। तो एग्जैक्ट अभी तक उनकी ये दलील मिलती है। लेकिन जो इस मस्जिद की तामीरी का काम किया गया है वो करा गया है मुगलों के ज़माने में। जी हाँ, हुमायूं के टाइम में इस मॉस्क को बनाया गया था, इस मस्जिद को बनाया गया था, जो आप देख सकते हैं पीछे तारीखी मस्जिद है। और भी बहुत सारी इस प्रेमिसेस से यादें जुड़ी हुई हैं जो आपका भाई आज आपको बताने वाला है। जी हाँ, आप इस महरौली में रहते थे क्योंकि महरौली जो है ये सरजमीन दिल्ली का सबसे पुराना शहर है, सबसे प्राचीन शहर में इसका शुमार किया जाता है। तो आप लोग यहीं रह के अल्लाह की इबादत किया करते थे और ये इलाका आपको इतना पसंद था कि आपने वसीयत दी कि मरने के बाद भी मुझे यहीं पर ही मदफन किया जाए। तो इसी मस्जिद में, इसी अहाते में आपको मदफन किया गया है। अभी मैं आपको उनका मकबरा भी दिखाऊंगा।
दोस्तों अगर बात करें जमाली और कमाली के हयाती ज़िंदगी की, तो आप दोनों ने अपने हयाती ज़िंदगी में 4 बादशाहों का दौर देखा है। एक सिकंदर लोदी, दूसरे इब्राहिम लोदी और उसके बाद मुग़ल सम्राट बाबर और उसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये रही मस्जिद, और अभी फ़िलहाल तो क्योंकि मस्जिद का एहतराम लाजमी है तो इसलिए मैं अपने जूते उतार कर जाऊंगा। तो फिलहाल जूते रिमूव करने के बाद मैं मस्जिद प्रेमिसेस के अंदर आ गया हूँ। माशाल्लाह काफ़ी आलीशान मस्जिद है दोस्तों। इसके जो मेहराब है, मेहराब के हर मेहराब के साइड में गुम्बद बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी हुई हुई है। ये देखिए मेन मेहराब है, मेन मेहराब के पास का जो गुम्बद है, अब ये लोग देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह, अभी भी अपनी खूबसूरती बयां करता है। ये जो इमारत है, ये जो प्रेमिसेस है पूरा, माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ये मेहराब के देखिए जो नक्काशी हुई हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें इस मेहराब के चारों तरफ से कुरान करीम की आयतों से इसको सजाया गया है। जब ये सोचिए, कल्पना कीजिए, जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई होगी तो उस टाइम कितनी खूबसूरत लग रही होगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नक्काशी। मेरे ख्याल से ये अफगानी इसमें कलाकृति का इस्तेमाल कम है, इसमें ईरानी कलाकृति का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। अब मैं आपको दूसरी जानिब ले चलता हूँ। दोस्तों ये अगर इस इमारत की बात करें तो ये 14वीं शताब्दी के आखिर में यानी कि 15वीं शताब्दी के आसपास ये इमारत बनकर तैयार हुई थी। कितनी मजबूती से, कितना अच्छा मटेरियल उस समय लगाया गया होगा कि अभी भी सही सलामत ये मस्जिद मौजूद है। दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे जो आपको दिख रहा है ये रोशनदान, ये उस ज़माने में एक स्रोत था सूरज की रोशनी का। यहाँ इस तरह के रोशनदान से ही सीधी सूरज की रोशनी पड़ा करती थी, क्योंकि उस ज़माने में बिजली तो थी नहीं, ना लाइट थी, चिराग रोशन हुआ करते थे। और दिन के लिए जो रोशनी का स्रोत हुआ करता था ये रोशनदान हुआ करते थे। ये खिड़की नुमा रोशनदान देख रहे हैं, ये उस ज़माने का रोशनदान है। और हर मेहराब के पास में ये छोटे छोटे से ताक बने हुए हैं। ये देखिए ये मेहराबों के पास में ताक क्यों बनाए जाते थे, इसका पीछे एक लॉजिक होता था कि रात के वक्त जब ईशा की नमाज या मगरिब की नमाज अदा होती थी तो यहाँ पर चिराग रोशन किए जाते थे। चिरागों की रोशनी से ये मस्जिद जो थी जगमग रहती थी। देखिए जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया, यहाँ देखिए ये चिराग रखने की जगह हुआ करती थी क्योंकि उस ज़माने में लाइट बिजली नहीं हुआ करती थी, तो रोशनी का स्रोत होता था या तो सूरज की रोशनी दिन में, और रात के वक्त यहाँ पर चिराग रोशन किए जाते थे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये देखिए यहाँ पर चिराग रोशन होते थे। तो ऐसे चारों तरफ मस्जिद में चिराग रखा रोशन करने के लिए, चिराग जलाने के लिए जगह है। ये देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये छोटे छोटे मेहराबों के पास ताक दिए जाते थे ताकि यहाँ पर रोशन चिराग कर दिया जाए और मस्जिद को रोशनी दी जाए ईशा की नमाज के लिए, ख़ास तौर से रात के वक्त। माशाल्लाह मज़ा आ गया, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जमाली कमाली। और अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा पानी का हौज़ दिखा रहा हूँ जो कि आपने अभी रिसेंटली 7-8 साल पहले एक फिल्म आई थी सुल्तान, उसमें आपने देखा होगा। जी ये हौज़ देख रहे हैं पानी का, कुछ याद आया इसको देख के? जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है पानी का हौज़ दिख रहा है, इसको देख के शायद आपको कुछ याद आया होगा। ये वो जगह है, इस जगह पर सलमान खान कपड़े धो रहा होता है फिल्म सुल्तान में। जी हाँ, ये वही जगह है। फिल्म सुल्तान जो सलमान खान की फिल्म थी 2016 में आई थी, उस फिल्म के बहुत सारे जो शॉट्स थे वो यहाँ पर शूट किए गए थे। यहाँ पर सलमान खान कपड़े धो रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी दिखाया। ये वो जगह थी। और इस पेड़ को देख के याद आया आपको, इस पेड़ के पास सलमान खान बैठा होता है, कुछ सोच रहा होता है। यहाँ का भी इस्तेमाल किया गया है। और वो जो पेड़ है वहाँ पर सलमान खान प्रैक्टिस कर रहा होता है कुश्ती की, रेसलिंग की, तो ये वो वाला पेड़ है। इस पेड़ का भी इस्तेमाल किया गया था सुल्तान की शूटिंग में। दोस्तों ये जो आप गेट देख रहे हैं लोहे का जिसमें ताला लगा हुआ है, इस प्रेमिसेस के अंदर है जमाली कमाली रहमतुल्लाह ताला का मकबरा और उनका मज़ार मुक़द्दस जिस पे ताला लगा रखा है। यही है मेन प्रेमिसेस, ये मेन मकबरा जमाली और कमाली का। और इनके साथ में बहुत सारी सूफी दरवेशों की कब्रें हैं, बहुत सारे लोगों की कब्रें हैं, जहाँ पर अब अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। क्यों नहीं है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।
दोस्तों यही वो जगह थी, इस जगह के नाम से ही ये जगह आबाद है। जो पूरा प्रेमिसेस जमाली कमाली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस प्रेमिसेस के अंदर जो मकबरा है वही है जमाली और कमाली रहमतुल्लाह तआला का मकबरा, मज़ार मुक़द्दस। यहाँ अब लेकिन जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आपको इस प्रेमिस के अंदर आपको जाने की इजाज़त नहीं है। ASI ने इसको कंट्रोल में नहीं रखा, क्योंकि बहुत से लोगों में मिथ था कि यहाँ पर उन्होंने किसी को देखा, कोई आया, कोई थप्पड़ मार के चला गया, किसी ने शाम के वक्त, मगरिब के वक्त यहाँ पर कोई रोशनी अचानक से देखी, तो लोग डर जाते थे और लोगों में मिथ था कि ये बहुत हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ मत जाओ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, बताऊँगा आपको कि ये हॉन्टेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर सन्नाटा रहता है, सुनसान रहती है। जहाँ पर सुनसान रहती है और सन्नाटा रहता है, लोगों का आना जाना कम रहता है, तो वो आपको ऐसा लगता है कि हॉन्टेड है, लेकिन यहाँ पर हॉन्टेड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो दफन है वो अल्लाह वाले हैं, वो लोग औलिया अल्लाह हैं, दिल्ली के ख्वाजगान में उनका शुमार किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली मैंने बताया कितने सारे रहस्यों से जुड़ी हुई है और दिल्ली में इतने सारे बुजुर्गों ने इबादत की है कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊँगा। उन्हीं जो बुजुर्गों में शुमार आप लोगों का किया जाता है, क्योंकि आप सिकंदर लोधी के दरबार के खास दरबारी थे और उनके लिए दुआ फरमाते थे, उनको राय मशवरा दिया करते थे। तो यही जमाली कमाली हैं, जो कि जमालुद्दीन थे और कमाल कमालुद्दीन थे, दोनों अब एक साथ ही रहा करते थे। इसी निस्बत से जमाली कमाली ये पूरी जगह को कहा जाता है। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंदी दे, आमीन। तो दोस्तों फिलहाल जमाली कमाली मस्जिद और जमाली कमाली के मकबरे को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ, इसी के पास में मौजूद है एक दूसरा बहुत ही जो रहस्यमय जगह है, जिसको हम सब जानते हैं राजो की बावली के नाम से। राजो की बावली यानी कि मिस्त्रियों की बावली। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, घूमने के लिए आ रहे हो, वीडियो बनाने आ रहे हो, एक्सप्लोर करने आ रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर डर सकते हो। अकेले मत आओ, कभी 2-3 लोगों को साथ में लेकर आओ, क्योंकि ये हॉन्टेड प्लेस नहीं है, हॉन्टेड जगह नहीं है। फिर भी आप यहाँ पर जो है आपको दहशत हो सकती है, आप खौफज़दा हो सकते हो। तो फिलहाल जब भी आओ अपने 1-2 लोगों को साथ में लेकर आओ, जैसे कि मैं अपने साथी को साथ में लेकर आया हूँ। तो अकेले आओगे तो हो सकता है कि आप खौफज़दा हो जाओ। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं राजो की बावली की जानिब। तो दोस्तों फिलहाल ये जो आप जगह देख रहे हो, ये है राजो की बावली। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ थोड़ा। इसको राजो की बावली क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस ज़माने में जो तामीरी का काम चल रहा था महरौली शहर में, वहाँ उस ज़माने में बहुत सारे मिस्त्री, बहुत सारे राज जो है इस इलाके में रहा करते थे और वो लोग इस बावली पे डिपेंड थे। क्योंकि आपने देखो अक्सर महरौली एरिया में, दिल्ली एरिया बहुत ज़्यादा जो है बावली आपने देखी होगी, क्योंकि जो महरौली है पूरा पथरीला इलाका था और यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए ही यहाँ पर बावली को बनाया गया था। जो कि बाहर से आए मिस्त्री हुआ करते थे, राज मिस्त्री हुआ करते थे, वो इस इलाके में रहा करते थे और इसी का पानी यूज़ करते थे, यानी कि टोटल वो इस पानी पर निर्भर थे। इसी वजह से ये राजो की बावली कहा जाता है, क्योंकि ये इस पूरे इलाके में राज मिस्त्री रहा करते थे। क्योंकि पूरा जो महरौली का जो कंस्ट्रक्शन का काम था, जितनी तामीरें हुई हैं, जितने मोनूमेंट्स बने यहाँ पर, मकबरे, स्मारक, तो जितने भी राजमिस्त्री थे महरौली शहर को बनवाने में, तामीर कराने में जो उन लोगों की मदद थी, वो इस बावली का पानी इस्तेमाल किया करते थे। इसी बावली के चारों तरफ देखिए वो मेहराबें बनी हुई हैं, ये उनकी आरामगाह हुआ करती थी, यहाँ पर वो लोग आराम करते थे। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो ये सामने देखिए मेहराबें बनी हुई हैं, दर बने हुए हैं, ये उन लोगों की, उन राजों की आरामगाह हुआ करती थी। यहाँ से वो आराम करा करते थे, क्योंकि पानी से ठंडी हवा आया करती थी और उन लोगों को जो है ठंडक दिया करती थी। इसी वजह से वो लोग यहाँ रहा करते थे। नीचे भी रास्ता हुआ करता जाने का, किसी को नहाना हुआ करता था, पानी पीना हुआ करता था, तो इसी बावली पे डिपेंड था वो। फिलहाल तो अभी इन लोगों ने ASI ने रस्सी बना रखी, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है बावली के लिए, क्योंकि पूरी देखरेख में है ASI, यानी कि जो पुरातत्व विभाग है वो ही इसकी देखरेख में, इसकी निगरानी में है ये बावली। फिलहाल बहुत ही पुरानी कदीम बावली है, कम से कम 500-600 साल पुरानी ये बावली का इसका इतिहास है। दोस्तों ये जो राजो की बावली, इसके पास में ही ऊपर एक किसी का मकबरा बना हुआ है, किसी खास पर्सनैलिटी का मकबरा होगा, बट यहाँ पर जाने के लिए मनादी कर रखी, क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो आपको उसको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं, एक सामने इसके एक और मकबरा है जो कि लोधी वंश से जुड़ी हुई किसी पर्सनैलिटी का है, अभी उसको चलकर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस जमाली कमाली की मस्जिद के पास से मुझे एक और मोनूमेंट दिख गया है। ये सामने जो दिख रहे हैं मकबरा, ये मैंने भी पूछा गार्ड से, तो उन्होंने बोला ये लोधी काल के किसी खास पर्सनैलिटी का था, लेकिन ये अज्ञात है। अब किसका मकबरा है ये, फिलहाल अंदर चलकर ही पता चलेगा। तो चलते हैं अंदर और यहाँ इस गेट से हमें दाखिल होना है। तो दोस्तों फिलहाल इस मकबरे के बारे में, इस प्रेमिसेस के बारे में, इस मोनूमेंट्स के बारे में कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है। बोर्ड पर भी कुछ जानकारी नहीं मिली है, बट कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जगह जो है लोधी काल से जुड़ी हुई है। लोधी काल यानी कि पठान काल, उनसे उनके ख़ानदान के लोगों की कब्रें हो सकती हैं या उनके कुछ ख़ास लोगों की कब्रें हो सकती हैं। जो ये बीच में ये गोल गुंबद इमारत दिख रही है, जिसको चारों तरफ से पिलर बने हुए हैं,
8 भुजा पिलर हैं, ये 8 तरफ से पिलर से टिकी हुई है ये इमारत, जो कि किसी खास पर्सनालिटी की हो सकती है कब्र, यानी कि आपको लग रहा है। बाकी जो आम कब्रें हैं वो तो साइड से बनी हुई हैं, लेकिन एक बीच में एक खास कब्र को, एक खास मकबरे को जगह दी गई है। उस मकबरे के अंदर भी तकरीबन 3 से 4 कब्रें हैं, मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये सारी कब्रें हैं। मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ इसमें कितनी कब्रें हैं, कितनी ग्रेव्स हैं। ये देखिए, इसके अंदर 3 बड़ी कब्रें हैं। तो हो सकता है कि पठान काल में, लोधी काल के किसी खास लोगों की, खास पर्सनालिटी की इस मकबरे को बनाया गया, इस कब्र को बनाया गया हो। और माशाल्लाह काफ़ी, जब ये बनकर इमारत तैयार हुई होगी तो काफ़ी खूबसूरत लग रही होगी, क्योंकि देखिए गुम्बद बहुत ही मजबूती से, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है। देखिए ऊपर हल्की सी नक्काशी आपको दिख रही होगी गुम्बद के ऊपर। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आयतें लिखी हुई हैं नक्काशी के साथ में, जो कि अब टूट चुकी हैं और कुछ आयतें इसमें बाकी हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। यहाँ पर जो भी आराम फरमा रहा हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह इनके दर्जात को बुलंदी दे, इनकी गुनाह कबीरा सगीरों को माफ़ फरमाए, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम दे। तो दोस्तों अब फिलहाल इस जमाली और कमाली मस्जिद के व्लॉग को अब मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। सच बताऊँ तो दोस्तों, लिटरली महरौली जो एक जगह है, दिल्ली का सबसे पुराना तारीखी शहर है, महरौली के सीने में बहुत सारे राज दफन है। यहाँ पर जब मैं घूमने आता हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है। तो महरौली सबसे पुराना शहर था और यहाँ पर इतने सारे मकामात हैं, इतने सारी जगहें हैं, तारीखी जगहें, आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन वो जगहें ख़त्म नहीं होंगी। तो हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिल जाता है देखने को। अल्हम्दुलिल्लाह ये व्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, खुद को अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो दोस्तों ऐसी हिस्टोरिकल और इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल राहे सफ़र को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले ब्लॉग में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।